जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। आज हम बात करने वाले हैं ओजियाना सभ्यता और बालाथल सभ्यता की बात करेंगे। इन सभी बातों की चर्चा है वो मैं आपके साथ में करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको वही बातें बताऊंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, ना कि आपको ऐसी कोई भी बात बताने वाला नहीं हूं कि जिसका आपका टाइम भी खराब हो और मेरा भी यहाँ पर टाइम खराब हो। तो इसलिए आज का सेशन है वो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा साथियों ओजियाना सभ्यता की। सबसे पहले बात करूंगा ओजियाना सभ्यता। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओजियाना सभ्यता है वो कहाँ पर थी। सबसे पहले है वो हमें ये पता होना चाहिए कि ओजियाना सभ्यता है वो कहाँ पर पनपी थी। तो सबसे पहले हम इसी सभ्यता की चर्चा करेंगे। एक एक बात है वो आपको याद कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे ओजियाना सभ्यता है वो कहाँ पर पनपी थी। सबसे पहले आपको ये भीलवाड़ा याद होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर थी, और उसके बाद में याद होना चाहिए किस नदी के किनारे। तो ये सभ्यता भीलवाड़ा का नाम आ जाए तो कोठारी नदी चेप देना। तो साथियों कोठारी नदी की बात करेंगे, भीलवाड़ा की बात करेंगे। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे ओजियाना सभ्यता पनपी थी। और साथियों उसके बाद में बात करेंगे इसका उत्खनन है वो किसने किया था। इस सभ्यता का उत्खनन है वो 2000 ईस्वी में बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया था। बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया था। बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन किया था, इसको खोदा था, इसको खुदवाया था। इसी के नेतृत्व में बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई होती है। और बात करेंगे साथियों तो आपको ये 3 कॉमन बातें हमेशा याद होनी चाहिए। आप चाहे कोई भी सभ्यता पढ़े तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि यह सभ्यता कहाँ पर थी, किस नदी के किनारे इसकी खोज और उत्खनन है वो, ये बातें साथियों आपको याद रखनी पड़ेगी। तो साथियों आगे हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। बात करेंगे कि इस सभ्यता में क्या इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सर्वाधिक गायों के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से। साथियों गायों के साथ में सफेद बैल की मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है। तो इसी सभ्यता में मिली है जिसे ओजियाना बुल कहा गया है। दोस्तों इस सभ्यता से बात करेंगे कि सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक गायों के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। और उसके बाद में आपको याद होना चाहिए कि गाय के साथ में सफ़ेद बैल की मूर्ति, सफ़ेद गोदो गोनियो गवा गवा ना बोला न गोदो सफ़ेद गोदो। तो दोस्तों गाय के साथ में सफ़ेद बैल की मूर्तियाँ मिली है हमें। और इसी सफ़ेद बैल की मूर्ति को इस सभ्यता में क्या कहा गया है, इस सभ्यता के नाम से ही आपको याद हो जाएगा, ओजियाना बुल कहा गया। क्या कहा गया है, ओजियाना बुल। साथियों ओजियाना बुल कहा गया है। क्या कहा गया है, ओजियाना बुल कहा गया है। तो ये थी हमारी ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे 2000 ईस्वी में इसकी खुदाई होती है। बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में होती है। और इसी के साथ में सर्वाधिक गायों के अवशेष है वो यहीं से मिले हैं, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से। और गाय के साथ में सफ़ेद बैल की मूर्ति है वो सफ़ेद बैल की मूर्ति के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। और इसी बैल को क्या कहा गया है ओजियाना सभ्यता में, तो ओजियाना बुल कहा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारी अगली सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता का नाम है बालाथल सभ्यता उदयपुर। बालाथल सभ्यता, बात करेंगे बालाथल सभ्यता के बारे में। तो साथियों बात करते हैं बालाथल सभ्यता। सबसे पहले हमें यह बात याद होनी चाहिए कि यह सभ्यता कहाँ पर थी। तो यह सभ्यता थी उदयपुर में। और इस सभ्यता का है वो उत्खनन किसने किया था, इस सभ्यता का उत्खनन है वो 1993 में वी.एन. मिश्र ने किया था। किसने किया था, वी.एन. मिश्र ने। और साथियों इसी 1993 में आपको याद रखना है कि
ज्वार कला केंद्र का ज्वार कला केंद्र की स्थापना भी 1993 जयपुर में होती है और इसी ज्वार कला केंद्र का जो वास्तुकार है वो चार्ल्स कोरिया था। ये प्रश्न है वो पेपर में पूछा जाता है, इस डेट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो साथियों, बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र ने किया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या क्या मिले हैं। ये सभ्यता है वो नवीन, ये सभ्यता है वो नवीनतम ताम्रपाषाण, नवीनतम ताम्रपाषाण, नवीनतम ताम्रपाषाण सभ्यता है वो बालाथल सभ्यता को कहा गया है। यहाँ से तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के मिले हैं और इन्हीं सिक्कों पर है वो एक तरफ है वो हाथी का अंकन तो दूसरी तरफ है वो चंद्रमा का अंकन है। तो साथियों इसी सभ्यता से तांबे के सिक्के मिले हैं, इससे तांबे के सिक्के मिले हैं जिसके एक तरफ है वो हाथी का चिन्ह अंकित है तो एक तरफ चंद्रमा का चिन्ह अंकित है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमको क्या मिला है? हमको यहाँ से एक 11 या 12 कमरों से बना हुआ यहाँ पर दुर्गनुमा भवन मिला है। हमको यहाँ पर 11 और 12, 11 या 12 दोस्तों 11 या 12 कमरों से बना हुआ हमको यहाँ पर एक भवन मिलता है। यहीं पर हमें है वो रेड स्लीफ वेयर, रेड स्लीव वेयर मतलब यू आकार के चूल्हे हैं वो हमको किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं? यू आकार के चूल्हे हैं वो हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो इसी बालाथल सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहा गया है? रेड स्लीप वेयर कहा गया है। और यहीं पर क्या मिली है? एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है जो क्या कर रहे हैं? वो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। ऐसे नहीं बैठते हैं क्या? दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे नहीं बैठते हैं। वैसे यहाँ पर एक योगी की एक मूर्ति मिल रही है जो किसमें? योग में लीन है। और इसी योगी की यहाँ पर एक मूर्ति मिलती है। और उसके बाद में बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर हमें है वो 4000 वर्ष पुराना 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। इससे हमको ये पता चलता है कि भारत में प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो किस सभ्यता से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से मिले हैं। भारत में प्राचीन प्रमाण, भारत में सबसे पुराना प्रमाण है जगह कुष्ठ रोग रहा है जगह बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिलते हैं प्राचीन प्रमाण कुष्ठ रोग के। साथियों ये जो 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, इस कंकाल में किसी व्यक्ति का कंकाल है और इसी कंकाल में है वो कुष्ठ रोग था। तो ये सबसे पहले यही बात है वो जहन में आती है कि भारत में 4000 वर्ष पुरानो है, 4000 वर्ष पहला को कंकाल मिलियो जिक्र मायने कुष्ठ रोग, आदमी का कुष्ठ रोग ओढ़ो हो तो बिन के वहाँ भारत रे मायने सबसे प्राचीन है वो कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिले हैं और इसी 4000 से, इसी 4 से आपको याद रखना है 5, यहाँ पर 500 ईस्वी का हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। 500 ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा मिलता है। हमारी माँ और हमारी दादी है वो हाथ से नहीं बनाती थी, स्वेटर बनाती थी ना, और वहीं मिला है, और वहीं मिला है हाथ से बनाने वाला स्वेटर है वो, ऐसे कपड़े हैं वो यहाँ पर बालाथल सभ्यता में मिले हैं। 500 वर्ष पुराना हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। और इसी 5 से आपको याद रखना है कि यहाँ पर है वो 5 लोहे गड़ाने की भट्टियाँ मिली है, लोहे को गाड़ने की भट्टियाँ मिली है, लोहे को गाड़ने की भट्टियाँ भी यहीं से मिली है, बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिली है। और यहीं पर है वो पशुपालन, यहाँ पर है वो बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ पर है वो बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ है वो कहाँ पर मिली है? तो बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ है वो बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिलती है। और साथियों और इसी पशुओं की हड्डियों से यहाँ पर औजार बनाए जाते थे, इसी पशुओं की हड्डियों से औजार बनाए जाते थे। तो यही अक्सर पूछता है कि
हड्डियों के बने हुए औजार है वो किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में देखने को मिलते हैं। 5000 वर्ष पुराना 4000 वर्ष पुराना कंकाल है वो कहाँ पर मिला है? बालाथल सभ्यता उदयपुर में मिला है। भारत में प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो बालाथल सभ्यता उदयपुर में। तो साथियों एक बार इन सभी का फटाफट रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी ओजियाना सभ्यता की। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का जब भी नाम आए तो कोठारी नदी के किनारे, और इसकी है वो उत्खनन है वो इसकी खुदाई है वो किसने करवाई थी? तो इसकी खुदाई है वो BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में करवाई थी। और यहीं से है वो सर्वाधिक गायों के अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? ओजियाना सभ्यता से मिलता है। और गाय के साथ में सफ़ेद बैल की मूर्ति है वो जिसे ओजियाना बुल कहा गया है वो कहाँ से मिली है? तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से मिली है। उसके बाद में हमने बात की थी बालाथल सभ्यता की, उदयपुर में बात की थी। इसका उत्खनन है वो 1993 में VN मिश्र ने किया था। 1993 से आपको एक बात और याद रखनी है कि ज्वार कला केंद्र जो जयपुर में बना हुआ है इसकी स्थापना 1993 में होती है। उसका वास्तुकार है वो चार्ल्स कोरिया होता है। और उसके बाद में मैंने बात की थी यहीं पर है वो नवीनतम ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है वो कौन सी है? बालाथल सभ्यता है। और तांबे के सिक्के मिले हैं जिसके एक तरफ है वो हाथी का चिन्ह है तो दूसरी तरफ है वो चंद्रमा का चिन्ह है। वो ऐसे तांबे के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? तो ऐसे तांबे के सिक्के बालाथल सभ्यता उदयपुर में मिलते हैं। उसके बाद में बालाथल सभ्यता के बारे में अंदर और जाते हैं तो इसमें है वो बालाथल सभ्यता में एक भवन मिला है जिसमें 11 व 12 कमरे बने हुए हैं। और इसी में रेड स्लिप वेयर U आकार के चूल्हे मिले हैं इस सभ्यता में। और इसी में ही योगी की मूर्ति मिली है जो स्वदान कर रहे हैं। और इसी योगी के बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। उस कंकाल में कुष्ठ रोग के प्रमाण माने जाते हैं। और भारत में सबसे प्राचीन है वो कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो बालाथल सभ्यता उदयपुर से माने जाते हैं। और इसी 4000 से आपको याद रखना है 4 के बाद में अगला आता है 500 ईसा पूर्व हाथ से बुना हुआ कपड़ा यहाँ पर मिला है। और 5 से आपको याद रखना है कि यहाँ पर 5 लोहे गाड़ने की भट्टियाँ मिली है। और यहीं पर आपको याद रखना है कि लोहे की भट्टियाँ मैंने क्या गाड़ता याद करा दूं थाने, याद करा दियो। तो लोहे की भट्टियां रमायना गाड़ता, पशुओं की हड्डियां गाड़ता। तो पशुओं की हड्डियां है वो बड़े पैमाने पर कहाँ पर मिली है? बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिली है। और हड्डियों के औजार है वो कहाँ से मिले? बालाथल सभ्यता थे। ये सभी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों ऐसे ही वीडियो है वो इस चैनल पर लगातार है वो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।